वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड सलाइन फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो द वर्ड जिम्नोस्पर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स gymnos and sperma, where gymnos means naked and sperma means seeds, hence they are known as naked seeds. अब जो जिम्नोस्पर्म्स है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं, जिम्नोस एंड स्पर्मा, जहाँ पे जिम्नोस का मीनिंग है नेकेड एंड स्पर्मा का मीन्स है सीड्स, इसलिए जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको नेकेड सीड्स भी बोला जाता है। द जिम्नोस्पर्म्स आर अ ग्रुप ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी और फ्रूट। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो कि सीड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, बट ये जो सीड्स होंगे ये ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। Gymnosperms include usually trees and some are shrubs. Herbs and climbers are completely absent. अब यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली ट्रीज होते हैं या फिर श्रब्स होती हैं। हर्ब्स या फिर क्लाइंबर्स यहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे। इट कंटेन्स 83 जेनरा एंड 1080 स्पीशीज। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें 83 जेनरास है टोटल और 1080 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। Gymnosperms belong to kingdom Plantae and subkingdom Embryophyta. Basically, the fossil evidence suggested that they are believed to be originated during the late Paleozoic era. अब जो जिम्नोस्पर्म्स है, अगर हम फोसिल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो जो जिम्नोस्पर्म्स है उनका जो ओरिजिन है वो माना जाता है लेट प्लेओजोइक इरा में, दैट इज़ 265 मिलियन ईयर्स अगो। और ये वेल फ्लरिश्ड कब हुए थे? ड्यूरिंग मीजोजोइक इरा, दैट इज़ द एज ऑफ डायनासोर्स। Carl Wilhelm Von, a Swiss botanist, used the term gymnosperm in the mid 19th century. The term gymnosperm was coined by Theophrastus in 300 BC in his book Inquiry into Plants. अब जो जिम्नोस्पर्म टर्म है ये सबसे पहले थियोफरेस्टस ने कॉइन की थी 300 BC में। उनकी एक बुक थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, उसमें इन्होंने ये जो है वो टर्म को कॉइन किया था। Then Robert Brown is the father of gymnosperms. Birbal Sahani is the father of Indian paleobotany, that is the study of ancient plants. The largest group of gymnosperms are conifers. So gymnosperms का जो largest group है वो कौन सा है? conifers है। Zemia pagamia is the smallest gymnosperm growing no taller than 10 inches. अगर आपको क्वेश्चन आए कि smallest gymnosperm कौन सा है, so Zemia pagamia is the smallest जिम्नोस्पर्म जो कि 10 इंचेस से ज़्यादा टॉल नहीं होता है, 10 इंचेस से ज़्यादा वो ग्रो नहीं करता है। द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड इज़ हाइपरियन। ठीक है, हाइपरियन जो है वो टॉलेस्ट और वी कैन से लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है वर्ल्ड में, जिसका बोटानिकल नेम है सिकोआ सेम्परवायरेंस। द ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म इज ब्रिसल कोन पाइन्स। ठीक है, ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन से हैं? ब्रिसल कोन पाइन्स हैं जो कि 4000 ईयर्स ओल्ड हैं। नीटेल्स आर द मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो है वो नीटेल्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर द एंशिएंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। द ओव्यूल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर फ्रीली एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी एक्सपोज्ड होते हैं। दीज प्लांट्स डेवलप ऑन द सर्फेस ऑफ स्केल और लीव्स और एट द एंड ऑफ द स्टॉक फॉर्मिंग अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ये फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स है? साइकस, पाइनस, थूचा, लैरिक्स, जुनिपेरस, पाइसिया, एबिस, ये सारी जो है वो एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो द जिम्नोस्पर्म्स इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म्स। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स है वो बहुत लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का, ठीक है, जिसके अंदर लिविंग्स भी प्रेजेंट होंगे और फॉसिल फॉर्म्स भी प्रेजेंट होंगी। जिम्नोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। सो मेनली इनको 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, साइकेडोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, नीटोफाइटा एंड गिंकोफाइटा। सो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे साइकेडोफाइटा, that is extinct and living. All plants are commonly called cycads. ठीक है, जिसमें extinct भी प्रेजेंट होंगे और living भी प्रेजेंट होंगे और इनको हम क्या बोल देते हैं? cycads.
सो यहाँ पे बात करते हैं इनके फीचर्स की। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर अनब्रांच्ड, स्टेम्स आर स्टम्पी। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होते हैं, स्टेम्स उनकी स्टम्पी होंगी। मेल कोन्स लार्ज एंड कॉम्पैक्ट विद सिंपल स्पोरोफिल्स बियर लार्ज ओव्यूल। एनाटोमिकली द स्टेम्स हैव वाइट कोटेक्स एंड मोनोजाइलिक वुड। ठीक है, इनके जो स्टेम्स होंगे उसमें वाइट कोटेक्स प्रेजेंट होगा और मोनोजाइलिक वुड होगी उनकी। साइकेट्स आर यूजुअली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ठीक है, जो साइकेट्स होंगे वो कहाँ, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो है वो प्रेजेंट होंगे। साइकेट्स आर डायोशियस एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स वेयर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये डायोशियस होते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हैं। द प्लांट्स यूजुअली हैव लार्जर कंपाउंड लीव्स, थिक ट्रंक्स एंड स्मॉल लीफलेट्स विच आर अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रल स्टेम। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो लार्ज कंपाउंड लीव्स होंगे, इनके जो ट्रंक्स होंगी वो बहुत थिक होंगी एंड स्मॉल लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे जो कि अटैच होंगे एक सिंगल सेंट्रल स्टेम के साथ। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम एंड पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, अब ये जो साइकेडोफाइटा के जितने भी मेंबर्स होंगे इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है एंड पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम बोला जाता है। सेकेंड बात करते हैं कोनीफेरोफाइटा, एक्सटिंक्ट एंड लिविंग। इसमें भी दोनों एक्सटिंक्ट और लिविंग प्रेजेंट होंगे, कॉमनली इनको कॉनीफर्स बोलते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप। अब जो कोनीफेरोफाइटा है इसमें जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्टेम जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लीव्स कैसे होंगे, सिंपल होंगे एंड फोलिएज गिवन लीफ लाइक अपीयरेंस। ठीक है, सिंपल एंड फोलिएज लीव्स होंगे। बोथ आर स्ट्रोबिलाई, बोथ द स्ट्रोबिलाई मेल एंड both the strobili male and female are compact and bear complex sporophylls। wood कैसी होगी, pycnozylic wood होगी। they are evergreen, they do not shed their leaves in the winter। ठीक है, ये evergreen होते हैं, winters में अपने leaves जो है वो ये shed नहीं करते हैं। these are mainly characterized by male and female cones which form needle like structures। ठीक है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल कोन्स होंगे जो कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेंगे। यूजुअली फाउंड इन द टेम्परेट जोन्स वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल्स आ जाएंगी जियान सिकुआ, पाइन्स, सिडार, रेडवुड, ये सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी कोनीफेरोफाइटा में। नेक्स्ट बात करते हैं नीटोफाइटा। नीटोफाइटा इट इंक्लूड्स नीटम, इफेड्रा एंड वेल्विशिया। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 3 ही प्रेजेंट होते हैं, नीटम, इफेड्रा एंड वेल्विशिया। द लिविंग प्लांट्स क्लोज टू एंजियोस्पर्म्स इन हैविंग नीटेलियन वेसल्स एंड फ्लावर लाइक अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नीटेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स के क्लोज होंगे क्योंकि उनके पास क्या है, नीटेलियन वेसल्स प्रेजेंट है और फ्लावर लाइक अरेंजमेंट होता है स्पोरोफिल्स का। दे हैव फ्लारी लीव्स दैट हैव अ सॉफ्ट कोटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो लीव्स है वो फ्लारी लीव्स होते हैं और उनके ऊपर सॉफ्ट कोटिंग प्रेजेंट होगी। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स, ट्रीज एंड श्रब्स। अब इसके अंदर जो है वो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, श्रब्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गिंकोफाइटा की। ऑल एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट द मेडन हेयर ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिंकोफाइटा है इसमें सारे जो प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही जो प्लांट है वो लिविंग है, वो है गिंको बाइलोबा जिसको मेडन हेयर ट्री भी बोला जाता है। इट हैज़ ओनली वन लिविंग स्पीशीज, ठीक है, दैट इज गिंको बाइलोबा। द गिंको ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज साइज एंड देयर फैन लाइक लीव्स। अब देखो गिंको बाइलोबा के प्लांट की एक ही वो है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो फैन लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय देयर, और इनका जो साइज होता है वो लार्ज इन साइज होंगे और इनके जो लीव्स है वो फैन लाइक लीव्स होंगे। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम मेडिसिन टू कुकिंग। ठीक है, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लाइक मेडिसिनल पर्पस के लिए मतलब यूज़ होते हैं, कुकिंग में यूज़ होते हैं। गिंको लीव्स आर इंजेस्टेड एज अ रेमेडी फॉर मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, गिंको ट्रीज आर ऑल्सो वेरी रेजिस्टेंट टू पोल्यूशन। ठीक है, अब जो गिंको बाइलोबा के ट्रीज हैं ये पोल्यूशन रेजिस्टेंट है एंड दे आर रेजिलेंट अगेंस्ट डिजीजेस एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस। नेक्स्ट आ जाएंगे सलाइन फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो सलाइन फीचर्स की अगर बात करें, दे आर स्लो ग्रोअर्स एंड लैक वेजिटेटिव मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन सच एज बाय कटिंग, लेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो जिम्नोस्पर्म्स है वो स्लो ग्रोअर्स है, बहुत स्लोली ये ग्रो करते हैं और इनमें कोई भी वेजिटेटिव मीन नहीं है कि वेजिटेटिवली इनको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम किसी भी तरह से कटिंग, लेयरिंग करके जो है वो इसकी प्रोपोगेशन नहीं कर सकते हैं।
They are unable to grow under varied habitats, means they are able to grow on some specific habitats and conditions. अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वेरिड हैबिटेट्स में ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही ग्रो कर सकते हैं, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ही ग्रो कर सकते हैं. दे हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड कैन बी डिस्पर्स्ड ओनली बाय विंड, एनिमल्स और बाय ह्यूमन बींग्स. अब यहाँ पे क्या होगा, जो सीड डिस्पर्जल होगा उसके भी लिमिटेड ही बोल सकते हैं कि मेथड्स होंगे, लिमिटेड ही वेज होंगे. फॉर एग्जांपल विंड के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू या फिर ह्यूमन बींग्स के थ्रू. मोस्ट ऑफ them are terrestrial और लैंड लविंग एंड अनेबल टू ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एक्सेप्ट अ फ्यू. ठीक है, इनमें से ज़्यादा कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, जिसको हम लैंड लविंग प्लांट्स बोल देते हैं, जो कि अनेबल टू ग्रो इन एक्वेटिक. अब जो जिम्नोस्पर्म्स है ये एक्वेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, दे लैक वेसल्स एंड जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम. जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके जो जाइलम होगा उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर यूनिसेक्सुअल, दस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन रिड्यूसेस. अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बाइसेक्सुअलिटी की एब्सेंस की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. यूजुअली दे इंक्लूड्स ट्रीज, shrubs. There are complete absence of herbs and climbers. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, ट्रीज और श्रब्स होते हैं. हर्ब्स और क्लाइंबर्स जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे यहाँ पे. दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूट, दे आर नेकेड. अब यहाँ पे जो सीड्स है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होगा, फ्रूट में नहीं होगा, वो नेकेड होता है. दे डेवलप्ड नीडल लाइक लीव्स. अब यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं. लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली पेरेनियल्स, जीरोफिटिक, एवरग्रीन, वुडी प्लांट्स. ठीक है, जितने भी लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं वो पेरेनियल्स हैं, जीरोफिटिक हैं और एवरग्रीन वुडी प्लांट्स हैं. दे ग्रो एज वुडी ट्रीज, बुशी श्रब्स और रेयरली एज क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल नीटेल्स. The main plant body is sporophyte and they differentiated into true leaves, true roots and true stems. अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी एंड जो स्पोरोफाइट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होगा ट्रू लीव्स में, रूट्स में एंड स्टेम्स में. Generally, they possess taproot, but sometimes colloid roots that are symbiotically associated with algae, example in cycas, and mycorrhizal roots that are symbiotically associated with fungus, example in pinus. The stem may be aerial, erect, वुडी एंड ब्रांच्ड. ठीक है, यहाँ पे जो स्टेम है वो एरियल, इरेक्ट, वुडी और ब्रांच्ड भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इन पाइनस एंड सिड्रस. एंड इट मे बी अनब्रांच्ड, फॉर एग्जांपल इन साइकस एंड ज़ेमिया. The vascular bundles of stem are conjoined, open and collateral. अब यहाँ पे जो vascular bundles होते हैं वो कैसे होंगे, स्टेम में conjoined होते हैं, open होंगे और collateral होंगे. थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट. ठीक है, कैसा क्यूटिकल होगा, थिक क्यूटिकल होगा, स्टोमेटास जो है वो सनकन होंगे. दे आर हेटेरोस्पोरस, दैट इज द मेल माइक्रोस्पोर्स एंड द फीमेल मेगास्पोर्स. ठीक है, यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशंस होगी, मींस हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. सो ये थे सलाइन फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, सो इस वीडियो में हमने कवर किया है कंप्लीट एक पूरा टॉपिक है ये जिम्नोस्पर्म्स में. जनरल इंट्रोडक्शन है, उनकी क्लासिफिकेशन है और उनके सलाइन फीचर्स हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स.